आगरा में ब्लॉगर ऋतिका मामले में बीपी गंगा आज कई चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा है। ऋतिका ने पुलिस को बता दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है। पुलिस को उसने 4 नाम बताए, 2 अज्ञात लोगों से भी जान का खतरा बताया था। नाम, पता, खानदान सब बताया था, लेकिन पुलिस शिकायत पत्र लेकर बैठी रही। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। देखिए रिपोर्ट। ऋतिका का आखिरी बयान। ब्लॉगर हत्या में बड़ा खुलासा। पुलिस के पास थे हत्यारों के नाम। ऋतिका ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। एसएसपी फिरोजाबाद के नाम पर शिकायती पत्र लिखा था। इसके बावजूद उसे मार डाला गया। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में जानकारी मिल रही है कि 133/22 जो क्राइम नंबर है, उस मामले में जो ऋतिका ने मुकदमा दर्ज कराया था 4 नामजद और 2 अज्ञात पर, उस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी लगा दी है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। यानी ऋतिका को कहीं ना कहीं अपने ससुरालीजन और विपुल के परिवारीजनों से कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा था। ब्लॉगर ऋतिका सिंह को पूरा अंदेशा था कि कभी भी उसकी हत्या हो सकती है। पत्र में उसने अनिल धर, सत्यम धर, दीपाली अग्रवाल, आकाश गौतम सहित 2 अज्ञात लोगों से जान का खतरा बताया था। चिट्ठी में उसने जिक्र किया था कि 12 मार्च को 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा संख्या 133/22 थाना टूंडला में दर्ज कराया था। यह मुकदमा धारा 376D, 323, 342, 147 व SC/ST एक्ट में दर्ज कराया गया था। यही वजह है कि उसने मुकदमा दर्ज कराया और कुछ महीनों बाद यानी जून महीने में, मार्च के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से हत्या की गई है, और अभी भी इस मामले में अनवर और चेतन यानी 2 जो कहा जाए हत्यारोपी हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं। इसके साथ ही पुलिस अब इस मामले में आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो लेटर हाथ एबीपी गंगा को लगा है, जिसमें कहीं ना कहीं उसने अपनी जान का खतरे बताया था, उस मामले में अब पुलिस का रिएक्शन आना बाकी है। शिकायती पत्र में उसने लिखा है कि 23 मार्च 2022 को मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कराने के बाद 25 मार्च 2022 से केस वापस लेने के लिए डरा धमका रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। मार्च महीने में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अनिल धर, सत्यम धर और विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल और अपने जो एक्स हस्बैंड हैं आकाश गौतम के खिलाफ और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और उसमें इसने ये कहा था कि लगातार 12 मार्च को मुकदमा दर्ज करने के बाद जब 23 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं और उसके बाद 25 तारीख से लगातार उसको डराया धमकाया जा रहा है। और इस मामले में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसको अंतिम बयान समझा जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कहा जाए डेथ से पहले का कहा जाए लास्ट सेंटेंस इसको माना जाए। ऋतिका सिंह ने साफ लिखा है कि उसके साथ अप्रिय घटना होने की इसे अंतिम बयान माना जाए। कहीं ना कहीं इस जान के खतरे की इस घटना को जिसमें मुकदमा तक पंजीकृत हुआ उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अंततोगत्वा ऋतिका की हत्या कर दी गई। और ऐसे में अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है, लेकिन परिवारीजन बहुत ज़्यादा इससे कहा जाए इस जांच से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जानकारी उनको साझा भी नहीं कर रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ब्लॉगर ऋतिका मामले पर एबीपी गंगा एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आगरा के जिस फ्लैट में महिला ब्लॉगर की हत्या हुई थी, उस अपार्टमेंट के बाहर UP 836541 नंबर की बाइक मिली थी। पुलिस उसे लावारिस बता रही है, लेकिन हमें मामले से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो बताती हैं कि बाइक का आरोपी आकाश गौतम से उसका कनेक्शन है। घटना वाले दिन आरोपी लावारिस बताई जा रही बाइक से ही घर से निकला था। ऋतिका मर्डर मामले पर बड़ा खुलासा। हत्या के पहले की सामने आई तस्वीर।
बाइक से जाता हुआ दिखा आरोपी। पुलिस बाइक को बता रही लावारिस। ये तस्वीरें ब्लॉगर रितिका के हत्या वाले दिन की हैं। ये तस्वीरें रितिका के परिजनों ने एबीपी गंगा को सौंपी है। पुलिस ने जिस बाइक को अपनी जीडी में लावारिस दिखाया है, आरोपी आकाश उसी बाइक से अपने घर से निकलता दिखाई दे रहा है। यूपी 83X 6541 नंबर की बाइक दीपाली की मां आशा गर्ग के नाम रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही ब्लॉगर रितिका की एक चिट्ठी सामने आई है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो रितिका की जान बच सकती थी। मुख्यमंत्री से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। उनकी मां हमारे साथ हैं। किस तरीके से जो लेटर निकलकर सामने आया है, एक मुकदमा भी टूंडला में लिखा गया था, किस तरीके से आपसे कोई बात होती थी कि कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे से बात हुई थी जब उसकी हत्या की गई थी। उससे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी मेरी बेटी से। तो वो मतलब उसको पता चल गया था, पता नहीं क्या, ये मेरे को नहीं पता। उसने मेरे को फ़ोन पर पूरी डिटेल नहीं बताई, लेकिन वो मेरे पास आना चाहती थी। ये 2 दिन पहले की बात है ये तो। लेकिन वो जिस दिन आना चाहती थी 24 तारीख को, वो उससे पहले ही उसका ये मर्डर कर दिया गया। जब ये जलाई गई थी, उस समय का तो मेरे को थोड़ी जानकारी थी इसके बारे में, कैसे ऐसे इसने किया इसके साथ में आकाश ने। लेकिन उसे मुकदमे का भी पता चला था कि हाँ केस किया है, लेकिन ये मुकदमा जो है उसमें कैंसिल करा दिया सी अभी 24 तारीख से पहले। एफआईआर लग गई। हाँ, वो 24 तारीख कोर्ट के जरिए मुकदमा 156 में हुआ था। हाँ, वो कोर्ट में मतलब 24 तारीख को ही ख़त्म करा दिया वो केस जो है। परिजनों के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। रितिका के साथ शुरू से अत्याचार हो रहा था। उसका जहाँ वो मतलब रहते थे तो उसका मतलब इतना पीछा किया कि घर से बाहर कहीं भी जा रही है तो उसके साथ गुंडे लगे रहते थे, उसको पीछा करते थे। कब शादी हुई थी आपकी आकाश से आपकी बेटी की? उसकी 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी। और ननिहाल के यानी आपके मायके का ही रहने वाला? हाँ जी, जम्मन। हाँ जी, मेरे पड़ोस का ही था। मैं वो अपनी मतलब अपने ननिहाल का था। वो आशंका है कि इन्होंने केस को दबाया है बिल्कुल जो पूरी तरीके से। पुलिस तो कह रही है 3 लोग अरेस्ट करके तुरंत उसी दिन जेल। तो ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुए हैं, बाकी 2 हैं। वो ओम श्री मतलब प्लेटिनम अपार्टमेंट है, उसके गेट के बाहर गाड़ी खड़ी है। उसके बाद जो उन्होंने मतलब उसके बाद लावारिस में दिखाया है रिपोर्ट में गाड़ी को जो है। जबकि और दूसरा CCTV फुटेज है, उसमें जो आकाश गौतम जो जाता हुआ दिखाई दिया उस गाड़ी में, नंबर वही, सेम गाड़ी का नंबर वही है। रितिका के परिजनों के मुताबिक उसे शुरू से ही मारने की प्लानिंग हो रही थी। आकाश और विपुल के घर वाले आपस में संपर्क में थे। जैसे किसी स्कूल में बच्चा जाता है जॉब करने के लिए, तो वो विपुल जो स्कूल उसी का था। स्कूल ओनर था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उसने इंटरव्यू वगैरह जो भी लिया होगा, तो मतलब ये तो वहीं थी, स्कूल में जॉब करने जाती थी। जब इसके पास ऊपर अत्याचार होने लगे, जो वहाँ जा कर के भी अत्याचार करता था, ये मारपीट करना, एकदम से वहाँ से खींच के ले जाना जो है। तो भाई सबको पता चला, तो विपुल को भी पता चला कि हमारे टीचर के साथ एक ऐसा हो रहा है, हमारी स्कूल की टीचर के साथ, और इसका पति ऐसे ऐसे कर रहा है। तो काफ़ी टाइम से मतलब ये बहुत टाइम से चलता रहा। काफ़ी उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। लड़की ने कई बार वहाँ दर्ज भी कराया टूंडला में उसको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई थी। दरअसल रितिका ने अपने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद टुंडला थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद रितिका का पति आकाश और उसके साथी आए दिन रितिका को धमकी देने लगे थे। इधर पुलिस ने एक मामले में क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी थी। रितिका ने एक चिट्ठी फिरोजाबाद पुलिस को लिख कर दी थी, जिसमें साफ तौर पर उसने आशंका जाहिर की थी कि उसकी जान को खतरा है। इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब आकर ये चिट्ठी सामने आई है। रितिका के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि रितिका की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आगरा से नितिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा लगातार महिला ब्लॉगर की हत्या से जुड़ी परतों को खोलने की कोशिश कर रहा है। रितिका का शिकायती पत्र आने के बाद परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्लॉगर के मां बाप के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करती तो रितिका आज जिंदा होती। एबीपी गंगा पर बातचीत के दौरान ब्लॉगर रितिका की मां ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मौके से मौजूद बाइक को लावारिस बता रही है। हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं मान रही।
रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये लोग मतलब जहाँ जहाँ उसको खतरा था उसने अपनी सेफ्टी के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया। 12 मार्च को शिकायत दी, 20 मार्च को FIR दर्ज की गई। टुंगला थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई, और उसमें मार्च में 12 मार्च को कराई थी, लेकिन वहाँ 12 मार्च की जगह 20 मार्च को दिखाया जा रहा है और उसके बाद जो उसका कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। उसके बाद वो जब चालू थी रिपोर्ट, लेकिन उसके बाद वो क्या नाम है, ये तुम्हारा 24 तारीख को जो घटना हुई है उसी दिन वो वहाँ से रिपोर्ट वगैरह सारी उसकी खारिज कर दी गई है। मेरी बेटी के साथ शुरू से अत्याचार हो रहा था। सफाया कर दिया गया, मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत बुरी तरीके से उसको वहाँ क्या नाम है उसमें फ्लैट में घुस करके मारे, और 3-4 लोग जो घुसे थे उसमें ये आकाश था और बाकी 2 और लेडीज़ थी, जिसको बहन बताता है आकाश, और बाकी 2 फरार है। उनका अभी तक कोई ऑप्शन नहीं लिया गया। जब से अभी तक पुलिस इतनी लापरवाही है कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई को लावारिस बता रहे हैं, पुलिस हमारी नहीं सुन रही। जो मौके पे गिरफ्तार किए थे आकाश को और 2 लेडीज़ को जो गिरफ्तार किया था, और साथ में जो गाड़ी थी वो गिरफ्तार की है, लेकिन वो लावारिस बता रही है पुलिस उसको। लेकिन वो गाड़ी आकाश उस गाड़ी से आया था, ये हमारे पास सबूत है इस चीज़ का। जो अपने घर से निकला है उस गाड़ी लेकर के, वो हमारे पास वीडियो है उसकी, जिस गाड़ी को वो लेकर के यहाँ आया था। मर्डर के सबूत मिटा दिए गए। हाँ, क्योंकि जो हमने देखा, जो पुलिस ने भी जो मौके पर जो चीज़ गिरफ्तार की है उस चीज़ को भी मतलब पुलिस उसको लावारिस बता रही है। तो बताइए इसका मतलब ये है कि पुलिस हमारा केस दबाना चाहती है। महिला ब्लॉगर रितिका ने प्यार किया था, परिवार के विरोध के बावजूद अपने फैसले पर भरोसा किया था। उसी से शादी की जिससे प्यार किया, लेकिन फैसला गलत साबित हुआ। शादी के 3 साल बाद रिश्तों में इतनी ज्यादा कड़वाहट आ गई कि तलाक लेने कोर्ट तक जाना पड़ गया। मामला अभी कोर्ट में था और इस बीच उसका कत्ल हो गया। हत्या का आरोप उसी शख्स पर है जिस पर कभी उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मोहब्बत की नगरी में ही प्यार का हुआ कत्ल। रितिका का पहला रिश्ता नाकाम रहा। पति से तलाक का केस चल रहा था। इसी बीच उसने रिश्ते की जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया था। साथ ही इंडिपेंडेंट महिला की तरह काम करना और कमाना शुरू किया। रितिका एक स्कूल में पढ़ाती थी। टीचिंग के साथ वो ट्रैवल, ब्यूटी जैसे कई सब्जेक्ट्स पर ब्लॉगिंग करती थी। सोशल मीडिया पर उसके कई फॉलोअर्स थे। लेकिन रितिका को उसी ने मार डाला जिसने उससे प्यार किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। अपना घर बसाया था। रिश्ते को 3 साल तक संभाला था। बचाने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन घर बिखर गया। रिश्तों की कड़वाहट जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रितिका ने पति आकाश से तलाक लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया के जरिए उसकी विपुल से मुलाकात हुई थी। विपुल का भी अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। रिश्तों को दोनों ने दूसरा मौका देने का फैसला किया। रितिका और विपुल अग्रवाल दोनों का अपने अपने पार्टनर के साथ तलाक का केस चल रहा था। रितिका अपने पति आकाश गौतम को छोड़कर विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन में रहती थी। विपुल अग्रवाल शिकोहाबाद का रहने वाला था। रितिका एक ब्लॉगर थी। उसके 44,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। रितिका को हत्या का डर था, इसीलिए वो बार बार अपना फ्लैट बदलते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद उसको 4थी मंजिल से फेंककर मार डाला गया। मर्डर का आरोप उसके पति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अक्षम में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।